हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योति अकादमी पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है पॉलिटी की है। पॉलिटी से संबंधित जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना दोस्तों शिद्दत के साथ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर पॉइंट को मैं डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएंगे आज का जो है पॉलिटी में पहला जो चैप्टर है दोस्तों, वो प्रस्तावना लिया है। प्रस्तावना यानी कि किसी भी, अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले एक इंडेक्स रहता है, उसमें चीजें पहले से लिखी रहती है, इनपुट करी हुई रहती है। ऐसा ना कि डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं पहले तो आपको पॉलिटी के बारे में ये बताऊंगा कि पहले क्या क्या बातें उसमें लिखी हुई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी किताब को लिखा है, उससे पहले उसने एक पेज पे सारी चीजें बता दी गई है, पूरा सार निकाल के रख दिया गया आपके सामने, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीएम्बल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये प्रस्तावना है, उद्देशिका कैसे नाम पड़ा है और कहां से आया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक सभा बैठी हुई थी, उनके सबके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ठीक है दोस्तों। उसी को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसी के आधार पर, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर उद्देश्य का नाम आया है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, ठीक है, कहां से प्रेरित है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। ये प्रस्तावना उद्देश्य का कहां से प्रेरित है, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से प्रेरित है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से प्रेरित है या कहां से ली गई है, ठीक है। तो भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये इनकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की बात करें तो कहां से है? अमेरिका से। दोस्तों यहां पर क्लियर हो गया होगा। भाषा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और सिंपल प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो क्या बताओगे? अमेरिका। क्लियर है? इसके नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना एक क्या है? एक इंडेक्स बना हुआ है दोस्तों, इसमें सारी बात लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है कि सारी बात लिखी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है नहीं, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आगे जाके 26 नवंबर, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई, मैं आपको इधर डिस्कस करूंगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, यहां पर डेट लिखी हुई है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि पारित किया गया है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है या अंगीकृत किया गया है, ठीक है। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है, इसीलिए क्या है, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा इधर, यहां पर देखते हैं आगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रस्तावना में जो है 3 आधार पर इसको रखा गया है, ठीक है। आपको देखना संविधान के स्रोत, ठीक है, संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं
बताता हूँ। ठीक है, संविधान के जो स्रोत है, ठीक है, संविधान के जो स्रोत है वो क्या है, भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग और जनता, ठीक है, भारत के लोग और जनता, यह है संविधान के सर्वोच्च स्रोत क्या है, ठीक है, मुख्य रूप से क्या इसका स्रोत क्या है, तो क्या है, हम भारत के लोग और जनता, ये हो जाएगा। ठीक है, अब स्वरूप की बात करते हैं, यहां से अधिकतर प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। स्वरूप की बात करते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यह होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब आपको समझना होगा कि यहां पर ये बता रहे हैं कि भारत अपने आप में एक स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत क्या है कि 200 वर्षों तक गुलामी किया है। ठीक है, तो अभी ये कहना चाहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कि हम क्या आंतरिक और बाह्य निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो या जल संधि है, ये खुद ही ले सकता है। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगला कह रहा है कि समाजवादी, समाजवादी की जैसी बात करते हैं दोस्तों, तो सभी एक समान, ठीक है, सभी लोग समान, कोई छोटा कोई मोटा, छोटा कोई उच्च स्तर का कोई निम्न स्तर, ऐसा नहीं है, सभी क्या है यहाँ पर एक समान है। समाजवादी का मतलब समाज में। ठीक है, आगे क्या कहना चाहता है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, यहाँ भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भारत का कोई धर्म नहीं है बताया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ नास्तिक ना लेना है, नास्तिक ना समझना है कि यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों को एक समान माना गया है, पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई जनता को वो सरकार मौका सभी को देती है। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पर चुना जा सकता है। ठीक है, और क्या है, गणराज्य गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऐसा दोस्तों सबको यहाँ पर वंशागत नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि वंशागत नहीं होता है, जैसा राजा का बेटा राजा ही बने, ऐसा वंशागत नहीं है, यहाँ पर किसी को भी चुना जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, उद्देश्य की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे प्रस्तावना में ही ये बातें सब लिखी हुई है, इसके बारे में आपको क्या है कि 2 से 3 बार, ठीक है दोस्तों, 2 से 3 बार आपको इस प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेना, तो यहाँ से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, उद्देश्य में लिखा है दोस्तों क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों न्याय है, स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। ये 4 उद्देश्य में रखा गया है। स्वरूप में रखा गया है कि 5 शब्द रखे गए दोस्तों। ठीक है, ये 5 शब्द क्या है, इसमें रखे गए हैं। ठीक है, ये 5 शब्द क्या है, स्वरूप में रखे गए हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उद्देश्य की बात करते हैं तो न्याय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर न्याय की बात करते हैं तो न्याय की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, इसके बारे में ध्यान रखना। सामाजिक समाज के प्रति हो जाएगा दोस्तों, और आर्थिक मतलब क्या है कि निम्न स्तर का उच्च स्तर का। ठीक है, और राजनीतिक सभी को राजनीतिक से जोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता की बात करें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे, जैसे आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसके बारे में आपको अनुच्छेद जो है उनके बारे में वर्णन किया है, मैं सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करी है दोस्तों। ठीक है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपको विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। ठीक है, इनका वर्णन किया गया और इनके बारे में आगे अनुच्छेद जो है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, समानता की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर समानता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता की बात करी गई है। ठीक है, इनके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, बंधुता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र के एकता और अखंडता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा हो जाएगी, ठीक है, और राष्ट्र के एकता और अखंडता, 2 प्रकार के बंधुता की बात करी गई है। ठीक है, उसके बारे में आपको यहां बताऊंगा। बेरुवाड़ी वाद आया। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने भाग माना है या नहीं माना है। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बेरुवाड़ी वाद आया, 2 ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 2 आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बेरुवाड़ी वाद आया 1960 में।
ठीक है, उन्होंने बोला है कि प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये भाग नहीं है। ठीक है, अब आगे चलकर और आया है केशवानंद भारती केरल वाद। ठीक है, 1973, यानी कि दोस्तों 13 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, 13 साल के बाद में आया है केशवानंद भारती केरल वाद 1993। ठीक है, 73। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया गया है कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, लेकिन दोस्तों उसमें मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको बताऊं मैं, यहां पर ये जैसा फ्रेम है, ठीक है, ये जो फ्रेम है, फोटो का फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम को आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा बना हो वैसे ही फ्रेम को रहने देंगे। इसके अंदर जो फोटो है उसकी साइज छोटी या बड़ी आप कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे कि वैसे संविधान जो है बना है उसके में मूल ढांचे में कोई परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ढांचे को बनाए रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर की बात करें, ठीक है, तो उस समय की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है। उसके बाद इसके कुछ समय बाद, उस समय क्या है जो है संशोधन हो गया है। कुछ समय के बाद क्या है कि 3 साल के बाद संशोधन हो गया। 73 में केशवानंद भारती आया, 1976 में संशोधन कर दिया। ठीक है, उस समय क्या है, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला थी जो ही वो कर सकती संशोधन। ठीक है, तो अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन हो गया है, तो एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार संशोधन हुआ, कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1976 में हुआ, यानी कि उसमें क्या हुआ कि 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। 42वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है दोस्तों, समाजवादी, सभी को समान, एक समान लेकर चलना है दोस्तों। ठीक है, सभी को एक समान लेकर चलना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने इधर बता दिया है। और पंथ निरपेक्ष है। ठीक है दोस्तों, भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, सभी को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गया है। और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की अखंडता दोस्तों, कितना भी कोई कुछ भी हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन एकता बनाए रखना है, अखंडता, यानी कि अलग अलग नहीं होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर संविधान की जन्म कुंडली, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में बताया, देख रहे हैं। ठीक है, संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को कहा गया है के.एम. मुंशी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि संविधान की जन्म कुंडली किसने प्रस्तावना को कहा है, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, राजनीतिक जन्म पत्री प्रस्तावना को ही कहा गया है कि राजनीतिक जन्म पत्री प्रस्तावना कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे कहा गया है की नोट, यानी कुंजी नोट अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। ठीक है, किसको, प्रस्तावना को, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे कहा गया है परिचय पत्र, यानी कि मतदाता जो पत्र रहता है, ठीक है, परिचय पत्र। ठीक है, N.A. पालखीवाला, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे कहा गया है संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है ठाकुरदास भार्गव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे और कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार प्रस्तावना को कहा गया है अल्लादी, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान की कुंजी। ठीक है दोस्तों, संविधान की जो कुंजी है, ठीक है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। लेकिन अगर संविधान जैसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, आत्मा की बात करते हैं, ठीक है, जैसे संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने कहा गया, लेकिन किसी वक्ता का नाम बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 है, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, संविधान की आत्मा कहा। भीमराव अंबेडकर जो है अनुच्छेद 32 को, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक बार आपको अच्छे से नोट्स बना लेना दोस्तों, और आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अब रेगुलर ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों पॉलिटी के, तो आपको क्या है, रेगुलर क्लास को देखना है। जय हिंद, जय भारत।